नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। नजर डालेंगे आज की कुछ अहम खबरों पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर हैं। 1 मार्च को पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और ये जनसभा हुगली में आयोजित की गई थी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने रोड शो भी किया। इसके बाद पीएम मोदी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और आज बंगाल दौरे का पीएम मोदी का दूसरा दिन है। शुक्रवार यानी 1 मार्च को दोपहर बंगाल पहुंचे पीएम मोदी और हुगली के आरामबाग में सभा की। यहां संदेश खाली केस का जिक्र कर ममता बनर्जी सरकार को घेरा। संदेश खाली यहां से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुझे दुश्मन नंबर 1 मानती है। आज बंगाल की जनता मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है कि उनके लिए कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा हो गया है। बता दें कि बंगाल के बाद पीएम मोदी बिहार का भी दौरा करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि हमारे नेताओं ने लाठियां खाई, मुसीबत झेली, तब कहीं जाकर बंगाल पुलिस को आपकी ताकत के सामने झुककर उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। ये करीब 2 महीने फरार रहा। कोई तो होगा जो आपको बचा रहा होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे या माओ बहनों के साथ जो हुआ उसका बदला लेंगे? राजधानी दिल्ली में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जाम की। अगर आप कहीं जाना चाहें तो सबसे पहले आपको ट्रैफिक को ध्यान में रखकर घर से निकलना पड़ता है। यानी अगर आपको 1 घंटे पहले कहीं पहुंचना है तो आपको घर से 1.5 घंटे पहले निकलकर उस टाइम को मैनेज करके चलना होगा। लेकिन अब इस समस्या का समाधान होने जा रहा है। जी हाँ, दिल्ली सरकार जाम के निवारण के लिए 5 परियोजनाएं लेकर आई है और इस साल ये 5 परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। राजधानी में यातायात जाम से छुटकारा दिलाने के लिए हर साल मार्च से दिसंबर तक प्रमुख रूप निर्माणाधीन 5 परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। दिल्ली सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि यातायात को दुरुस्त करने के लिए दिल्ली सरकार की 4 परियोजनाएं थी, जिनमें से 8 परियोजनाओं को पूरा कर यातायात के लिए खोला जा चुका है, जबकि 5 महत्वपूर्ण परियोजनाएं इस साल अंत तक पूरी कर ली जाएंगी। साथ ही 5 फुट ओवर अदचीनी गांव स्थित श्री अरविंदो मार्ग, हौज खास एनक्लेव, टीपीएस बस स्टॉप, श्री अरविंदो मार्ग, 30 हजारी मार्ग के समीप बुलेवार्ड रोड और गणेश चौक स्थित रोड पर बनाए जाएंगे। इनका निर्माण कार्य इस साल 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। बढ़ते आगे, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और इस महंगाई की वजह से लोगों पर काफ़ी असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि मार्च का महीना शुरू हो गया है और मार्च के महीने की शुरुआत में ही आम आदमी को तगड़ा झटका लगा है। तगड़ा ये कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। बता दें कि 25 रुपये कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। मार्च की शुरुआत होते ही आम आदमी को बड़ा झटका लगा। पहले ही दिन एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली में 25.50 रुपए और मुंबई में कमर्शियल गैस सिलेंडर 26 रुपए महंगा हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लगातार दूसरे महीने यानी कि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी पर महंगाई का झटका लगा, जबकि 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले महीने यानी फरवरी में 1 तारीख को 14 रुपए का इजाफा किया गया था। बढ़ते आगे, शुक्रवार को बेंगलुरु के रामेश्वरम में एक कैफे में अचानक एक धमाका हुआ और इस धमाके में 9 लोगों की घायल होने की खबर आई। बताया जा रहा था, पहले ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि हो सकता है कि कैफे में सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ हो, लेकिन इसके बाद पता चला कि यहाँ पर कोई एक बैग छोड़ के गया और उस बैग में केमिकल था, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ। खुद मुख्यमंत्री ने सामने आकर इस बात की जानकारी दी थी। अब ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और जो आरोपी है उसकी भी पहचान कर ली गई है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार दोपहर को हुए बम विस्फोट में अंजाम देने वाले शख्स की पहचान हो गई है। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बताया कि सीसीटीवी से आरोपी की पहचान हो गई है। आरोपी की उम्र 28 से 30 साल के बीच में है। इसी ने कैफे के अंदर डिवाइस से भरा एक बैग रखा था। बैग रखने के कुछ देर बाद विस्फोट हुआ और करीब 10 लोग घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है। वो बेंगलुरु का रहने वाला है। उससे सेंट्रल क्राइम ब्यूरो की एक विशेष टीम पूछताछ कर रही है। बता दें कि कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने शुक्रवार को ही इस बात की पुष्टि की थी कि विस्फोट आईईडी के कारण हुआ है। आरोपी ने कैफे में जाकर पहले रवा इडली का कूपन लिया था, लेकिन वो खाना खाए बिना ही चला गया। इस दौरान उसने अपना बैग कैफे में ही छोड़ दिया। जो बैग उसने छोड़ा उसी में कथित तौर पर आईईडी रखा हुआ था।
बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे मौसम की। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद मौसम एक बार फिर से सुहाना हो गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में कोहरा और बादल छाए रहे, लेकिन शनिवार सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से मौसम में थोड़ी नमी जरूर आई है। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह बारिश के बाद मौसम का रुख बदल गया। राजधानी दिल्ली के आसपास नोएडा, गाजियाबाद में बूंदाबांदी देखने को मिली। इसके बाद इन इलाकों का मौसम सुहाना हो गया। बारिश के बाद एक तरफ जहां दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम बदला, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में आकाशीय बिजली आफत बनकर गिरी। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई। साथ ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और पंजाब में आंधी आने की संभावना जताई है। रविवार को यूपी के लगभग 50 से ज्यादा जिलों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। भारत में इस साल सामान्य से ज्यादा गर्मी और अधिक लू वाले दिनों के होने का पूर्वानुमान भी मौसम विभाग की तरफ से जताया जा रहा है, क्योंकि अल नीमो की स्थिति कम से कम मई तक जारी रह सकती है। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर आज पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।